मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखना है और इसको डिटेल में विद मल्टीपल एग्जांपल्स मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिलेगा, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, पिछले चैप्टर्स के, आने वाले चैप्टर्स के सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सबसे पहले तो ये शॉर्ट नोट में आएगा, बड़े क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ साल में, मतलब इफ यू गो बैक 2018 से पहले ये हमेशा शॉर्ट नोट में आता था। लेकिन मतलब 17 18 19 20 कोविड से जस्ट पहले 2-3 साल ये क्वेश्चन मैनेजमेंट एज एन आर्ट और इसके अगले दो वीडियो जो होंगे प्रोफेशन और साइंस, जो कि तीन अलग अलग शॉर्ट नोट है, तीनों को मर्ज करके लोग एक साथ बड़ा क्वेश्चन पूछने लगे, वो भी देखा गया है। सो ये एक बड़े क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर तो ये शॉर्ट नोट में आएगा फॉर 4 मार्क्स। वंस आपको ये समझ में आया तो आप सबसे पहले कैसे लिखोगे, एबीसी फॉर्म में लिखना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आर्ट क्या होता है ना। कलाकार तो बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है ना। आर्ट कोई ड्रॉ करता है, कोई पेंट करता है, कोई सिंगर है, कोई म्यूजिक है, कोई अच्छा खेलता है। क्रिएटिविटी सब में है, करेक्ट। जैसे सडनली माताजी पिताजी घर पे आप देख रहे हो, आप दिखा रहे हो जैसे आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपका सेल्फी चालू है, स्नैपचैट चालू है, वीडियो चालू है, और आपके पेरेंट्स कितने खुश होते हैं बच्चा कितना पढ़ रहा है। तो आजकल के बच्चे भी आर्टिस्ट है, चल रहा है वीडियो, सामने वाले को लगता है कि पढ़ाई कर रहा है, कितने खुश होते हैं, लेकिन बच्चा मस्ती में है, ठीक है ना। सो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में बोलना है कि मैनेजमेंट जो आर्ट है, कला है, ये काफी मैनेजमेंट ऑथर्स ने कहा है। जैसे कि डीजे क्लो ने कहा है मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप। एक दूसरे ऑथर ने कहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। सो आर्ट शब्द मैनेजमेंट में काफी सारे मैनेजमेंट ऑथर्स ने कहा है कि मैनेजमेंट एक कला है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आर्ट क्या होता है। वैसे आर्ट मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं बट आर्ट बोलते हैं। सो मैनेजमेंट जो आर्ट है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म या वर्ड आर्ट, तो हम समझेंगे। अ, देखो मोर आ गया, हमने भी इसको कलाकारी किया भाई। मैनेजमेंट ऑफ एन आर्ट, मोर हमने करा दिया है, ग्रीन रंग का मोर। सो आर्ट क्या है, पर्सनल स्किल। सी कुछ लोग म्यूजिशियन रहते हैं, कुछ लोग ड्रॉ, ऑफ कोर्स सब में सब स्किल नहीं रहता है, बट कुछ गुण रहते हैं। आपके पास जो पर्सनल स्किल और नॉलेज है, ठीक है ना, उसका आप इस्तेमाल करके कंक्रीट रिजल्ट्स। सचिन तेंदुलकर बॉर्न क्रिकेटर, बचपन से ही कला थी और मेहनत करके, जो स्किल था पर्सनल और नॉलेज और मेहनत करके प्रैक्टिस करके, रिजल्ट देखो आज क्या लाया। सो आर्ट क्या होता है, आपके पास जो पर्सनल स्किल है, आप ड्रॉ कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, फिर आपने नॉलेज प्राप्त किया। कुछ लोगों ने ड्राइंग स्कूल ज्वाइन किया, आर्किटेक्ट में भी स्कूल ड्रॉ ज्वाइन किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको अकाउंट्स नंबर्स का स्किल है, आपने उसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल किया ताकि आपको कंक्रीट, कंक्रीट मतलब जो दिखता है रिजल्ट, ठीक है ना। सीमेंट वाला कंक्रीट अलग है, कंक्रीट मतलब जो सॉलिड रिजल्ट्स आप देख सको, सॉलिड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट सेल्स। या पेंटिंग, यदि नॉर्मल आर्ट का मैनेजमेंट के साथ नहीं जुड़ू फिलहाल तो। सो आर्ट एक पर्सनलाइज्ड प्रोसेस है एंड एवरी आर्टिस्ट हैज हिज ओन स्टाइल। एक काम करते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि भाई मुझे पोहा खाना है नाश्ते में। आप लोग 10 लोग हो, मैं आपको सबको सेम क्वांटिटी पोहा दूंगा, सेम मसाले दूंगा, नमक दूंगा। आप लोग 10 लोग को बोलूंगा, 10 के 10 पोहा का टेस्ट अलग आएगा, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अलग स्टाइल रहता है। पेंटर हो या क्रिकेटर लोग, हर क्रिकेट, विराट कोहली इज डिफरेंट फ्रॉम सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा इज डिफरेंट। तो सब में आर्ट है बट सबका स्टाइल अलग है, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं। आप एग्जाम में ये जरूर लिखोगे, पहले आप बता रहे हो आर्ट क्या है,
मीनिंग ऑफ आर्ट क्या है? आर्ट एक बोल सकते हैं नैसर्गिक बहुत हद तक और पर्सनल स्किल है, और ज्ञान पाकर अपने रिजल्ट्स अचीव किया हो, और पर्सनलाइज्ड, हर आर्टिस्ट का अपना अपना स्टाइल है। डेफिनेशन, बेटा जहां पे डेफिनेशन है वहां पे आपको वही वर्ड लिखना पड़ेगा, आप फेंक नहीं सकते, है ना? सो आर्ट एक प्रकार का नतीजा लाना थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्किल, जी आर टेरी ने कहा है। इन शॉर्ट, कोई भी कलाकारी, मिमिक्री भी एक कला है, लेकिन जब तक आप लोग अक्सर संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान इसका मिमिक्री करते हैं, लेकिन जब तक आपका वॉइस मिमिक्री सॉरी इज सिमिलर टू, तब तक लोग मानेंगे नहीं आपको। सो आर्ट हमेशा रिजल्ट बेस्ड होगा। आपका पेंटिंग का जो बन चुका है, यदि लोगों को पसंद आता है तो वह सक्सेस काउंट होगा। और वो कैसे बना? थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्किल। तो आपका एबीसी पॉइंट ऐसे हुआ। अब सवाल यह है कि आर्ट यदि पर्सनल कला है नतीजा लाने के लिए, तो फीचर्स ऑफ आर्ट क्या हुए? ठीक है ना? ये आपके सामने मैं फीचर्स ऑफ आर्ट ला रहा हूं कि आर्ट के फीचर्स है, पर्सनल स्किल्स है। मैंने बताया था सचिन तेंदुलकर का अपना पर्सनल नॉलेज, पर्सनल स्किल था। दूसरा, प्रैक्टिस बेस्ड, उन्होंने घंटों प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे बैट कैसे पकड़ते हैं, प्रैक्टिस बेस्ड आगे आएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज, घंटों बैट पकड़ने का स्टाइल, स्टांस का स्टाइल, ठीक है ना? फिर फुटवर्क, बैलेंस, कंसंट्रेशन, नजर, है ना? तो ये सब चीज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पिच में ही मिलता है। पर्सनल स्किल तो है, लेकिन पिच में आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लगेगा, बैट का वजन ये सब आ जाता है। लेकिन अल्टीमेटली आप पिच में जीरो में आउट होते हो तो वो आपका स्किल नहीं माना जाता। आपने सेंचुरी मारा, रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है? और नेक्स्ट क्या है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिव, कभी कभार देखो पीछे मारने का शॉट, या आई थिंक डिविलियर्स बहुत फेमस है क्रिएटिव बैटिंग के लिए। तो मैनेजमेंट क्रिएटिव है, अभी मैं बताऊंगा। और कांस्टेंट प्रैक्टिस, आप विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर का देखो, सब प्रैक्टिस करते थे, उसके पहले लोग आ जाते थे प्रैक्टिस के लिए, सब जाते थे उसके बाद भी लोग रुकते थे। आई थिंक बेस्ट एग्जांपल इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो बोलते हैं ना सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिस बेस्ड। सो मेसी नेचुरली स्किल्ड है, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो वेल ट्रेन्ड अपने आप को किया है। अब आप बोलोगे क्वेश्चन तो है मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ए बी सी डी तो सब सर आपने आर्ट के बारे में बोला। अभी मैं दोनों को इंटीग्रेट करने वाला हूं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट हम क्या करेंगे, और आपको भी समझना है कि आर्ट के जो फीचर्स है वही मैनेजमेंट के फीचर्स है। देयरफॉर मैनेजमेंट ही आर्ट है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है ना? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले तो फीचर्स ऑफ आर्ट देखा। पहला फीचर जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्या था? पर्सनल स्किल्स। अभी आप देखोगे यहां पे मैंने क्या बनाया, मैनेजमेंट जो है वो भी आर्ट कैसे है, क्योंकि मैनेजमेंट ये जो आर्ट का फीचर है वही मैनेजमेंट का भी फीचर है, पर्सनल स्किल्स। ना इसमें बेस्ट एग्जांपल ले लो मुकेश अंबानी का। अब मैं मैनेजमेंट हूं तो मैं पेंटर के बजाय मैनेजमेंट में आ रहा हूं। सो मुकेश अंबानी का पर्सनल स्किल होगा तब जाकर 6 लाख करोड़ की रिलायंस, 8-8 हजार का क्वार्टरली प्रॉफिट, साल का कम से कम वो लोग 30 हजार करोड़ के ऊपर प्रॉफिट करने चाहिए। सो पर्सनल स्किल्स है, मैनेजमेंट भी एक प्रकार का पर्सनल स्किल्स है। दूसरा, प्रैक्टिकल नॉलेज। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके माताजी घर को मैनेज करती है, सब्जी लाना, खाना बनाना, तो कितना नमक डालना है वो आप सोच नहीं सकते कि सोचा और आपका खाना बन गया। कई बार नमक कम हो जाएगा, थोड़े बार नमक ज्यादा हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिकली काम करके करके ही सीखोगे। कंपनी के लोग जब तक प्रैक्टिकल में नहीं उतरते तब तक सीखेंगे नहीं, इसलिए सीए में 3 साल का आर्टिकलशिप है। आप कितना भी थियोरेटिकल पढ़ लो, प्रैक्टिकली उसका एप्लीकेशन सीखना ही पड़ेगा। डॉक्टरी भी आपने एमबीबीएस कर लिया तो 1 साल का इंटर्नशिप करना ही पड़ता है। वकील को भी, जो किसी वकील के अंडर काम करना पड़ता है, सीएस को भी करना पड़ता है। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ये भी है, आर्ट भी है। तीसरा,
ठीक है, तीसरा अभी हम पॉइंट देखेंगे क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड। सो मैनेजमेंट का रिजल्ट कैसे पता चलता है? आप अ, एक सऊदी अरेबिया में कंपनी है, सऊदी अरेबिया में आई थिंक इसका नाम है एरामको, वर्ल्ड की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाती है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड ठीक से मैनेज करो, एप्पल ले लो, रिलायंस ले लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लो, ये सब रिजल्ट ओरिएंटेड है। आर्ट में रिजल्ट ओरिएंटेड में आपका पेंटिंग बन गया, लोगों को पसंद आया, मोनालिसा बन गया, लियोनार्डो डी विंची ने बनाया, उसी प्रकार रिलायंस का नतीजा बहुत शानदार आया है। तो मैनेजमेंट भी आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट आप कितना भी अच्छा करो, आप नतीजे ही नहीं ला रहे हो तो कैसे चलेगा? सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिजल्ट ओरिएंटेड, है ना। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट क्या है, लेट अस चेक आउट, और फिर उस पर डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। क्रिएटिविटी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, क्या मैनेजमेंट क्रिएटिव है? द आंसर इज यस, मैनेजमेंट क्रिएटिव है। मैंने ऑलरेडी बताया था, आजकल जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है जिनका वर्क फ्रॉम होम है, अब वर्क फ्रॉम होम में सीधी बात है, एम्प्लॉय को आलस आएगा, सोने का मन करेगा, तो उसको दिन में गोल दे दिया जाए और उसको वो रिपोर्ट करना पड़ेगा मोबाइल में, लैपटॉप में, उसके बिना माना जाएगा कि उसने कुछ काम नहीं किया, दिख जाएगा। सो कुछ भी रहा, ये सब क्रिएटिविटी है। लेट अस टेक वन एग्जांपल, वॉल्ट डिज्नी का। जब डिज्नीलैंड बनने वाला था या बनने का सोचा था, लोग सोच रहे थे होगा नहीं, बट डिज्नीलैंड जो वर्ल्ड का सबसे फेवरेट एम्यूजमेंट पार्क है, आई थिंक हांगकांग में है, पेरिस में है, जापान में, आई एम नॉट श्योर, अमेरिका में तो है ही। सो क्रिएटिविटी, आप जो भी क्रिएटिव जगह में जाओगे, इंडिया में इमेजी का काफी फेमस है, आप जब जाओगे तो वहां पे स्माइलिंग लोग रहोगे। मैकडोनल्ड्स में आप जाओ, मैकडोनल्ड्स में कैसे हैप्पी मील आ गया, उन्होंने देखा कि जो बच्चे मैकडोनल्ड्स में आते हैं उनको टॉय दिया जाए। इनफैक्ट आप मैकडोनल्ड में जाओगे, बच्चों को लेके जाओगे, मेजोरिटी बच्चे हैप्पी मील मांगेंगे, हैप्पी मील के लिए नहीं, टॉय के लिए। तो ये मैकडोनल्ड्स का क्रिएटिविटी था, जिसकी वजह से उनके टॉयज बहुत सारे बिके, लेकिन एक्चुअली उनको बेचना था बर्गर जो उन्होंने बेचा। सो टॉय तो एक क्रिएटिव जरिया बना जिसके थ्रू बर्गर उन्होंने बेचे, करेक्ट। नेक्स्ट, तो मैकडोनल्ड्स तो एक कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, और मैनेजमेंट आप एक दिन में कैसे सीखोगे? खाना पकाना एक दिन में कैसे सीखोगे? उसमें महीनों के महीनों, सालों के सालों। एक मिचलिन ग्रेड रेस्टोरेंट आपने सुना होगा, जैसे बोलते ना कि 5 स्टार रेस्टोरेंट, वैसे वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड, जिसमें टेस्ट, कस्टमर, एम्बियंस, किचन, ये सब देख के मिचलिन स्टार एक तो मिलता नहीं है, मिल गया मतलब आपने दुनिया का कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है। मिचलिन स्टार में हमेशा गर्दी रहती है, क्योंकि लोग मानते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट मैनेज, टेस्ट, ऑम्बियंस जो रहता है। तो एक दिन में थोड़ी मिचलिन स्टार बनता है रेस्टोरेंट, उसको सालों साल लगते हैं उस लेवल पे आने के लिए। उसी प्रकार से आपको कंपनी आपने बनाया, आपको आईएसओ स्टैंडर्ड्स, आईएसओ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है जो लेवल पे आपने मैनेज किया हुआ है, वो स्टैंडर्ड भी मिलने के लिए आपको काफी समय लगता है। तो इस प्रकार से कॉलेज को भी तो रेटिंग्स मिलता है, आपका कॉलेज को भी स्टार रेटिंग्स देता है, इसलिए आई थिंक AICTE, जहां तक मेरा नॉलेज है, रेटिंग देता है, ग्रेड देता है ABC। तो वो लोग आने से पहले कॉलेज में पेंटिंग, लाइब्रेरी सब अच्छे तरीके से सजाया जाता है, तो पता चलता है कि हाँ कॉलेज वेल मैनेज्ड है। नैक कमेटी, सॉरी NAAC कमेटी है जो कॉलेज को रेटिंग देती है कि ये कॉलेज वेल मैनेज, वेल टीचिंग, सब कुछ अरेंज अच्छे तरीके से हुआ है। तो नैक कमेटी ने नेगेटिव रेटिंग दे दिया तो फिर बोलते हैं ना, उसका नाम खराब होता है, नेशनल इंटरनेशनल रेटिंग में नाम खराब होता है। इनफैक्ट आप IIT बोलो, IIT जो इंडिया के कुछ IIT का रैंकिंग 168 है, जो कि इंडिया के बेस्ट और बेस्ट माने जाते हैं, उनका भी कुछ कॉलेजेस का रेटिंग 100 के ऊपर है, और अमेरिका के कुछ ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ये सब टॉप 10 में आने चाहिए, कैम्ब्रिज है ना, कैलटेक यूनिवर्सिटी 7th है वर्ल्ड में। तो इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आया कि आर्ट जो कलाकारी है
जो स्किल बेस्ड है, प्रैक्टिस बेस्ड है, बट नतीजा बेस्ड है, वही मैनेजमेंट भी है। क्योंकि मैनेजमेंट भी पर्सनल स्किल बेस्ड है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्रिएटिव है और प्रैक्टिस लगता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जो मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया कैसे लिखना, कितने मार्क्स का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। और भी वीडियोस देखने हैं इस सब्जेक्ट का तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।